तो स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम ऐसे जगह के बारे में बात करेंगे जहां पर आप कभी ना कभी जरूर गए होंगे, या अगर गए नहीं होंगे तो आप कभी ना कभी जरूर जाओगे। तो आज उस जगह के बारे में बात करेंगे। उस जगह का नाम है हमारे बैंक्स। जी हाँ, सरकारी हो या प्राइवेट, हम सभी को बैंक जाना पड़ता है, या तो पैसे निकालने के लिए या अपनी पासबुक एंट्री कराने के लिए। सबकी अपनी ज़रूरतें होती हैं। तो आज हम बैंक के बारे में बातचीत करेंगे। देखो, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, मैं यहाँ पे बैंक को रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बैंक के कुछ कर्मचारियों को रोस्ट कर रहा हूँ। देखो, सारे नहीं, क्योंकि सारे कर्मचारी मतलब ख़राब नहीं होते। कुछ कर्मचारी कुछ ऐसे होते हैं जो अपने काम को ढंग से नहीं करते हैं। कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो अपने काम को दिल से करते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं, मतलब क्या बताऊँ, आप समझ ही सकते हैं। समझ रहे हो आप? तो एक दिन की मैं बात बताता हूँ। एक दिन मेरे पापा ने कहा कि बेटा जाकर मेरी पासबुक एंट्री करवा। मैंने कहा ठीक है। मैं उनकी पासबुक लेके बैंक चला गया। मैं बैंक का नाम नहीं बताऊंगा, आप खुद ही गैस कर लीजिएगा कौन सा बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं देखा बैंक में कि वहाँ पे काफ़ी भीड़ है। फिर वहाँ पर घंटों लगने के बाद पता चला कि मशीन ही काम नहीं कर रही है। मतलब 1 घंटा वेट करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि विजय माल्या ने इनके साथ बिल्कुल सही किया। तो आप समझ ही चुके होंगे मैं किस बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ। समझ रहे हो आप? जब आप सरकारी बैंक में एंटर करते हो और आपको पासबुक एंट्री करानी है, आप काउंटर पे जाते हो कि मैडम पासबुक एंट्री करवानी है, तो पता क्या जवाब बताया जाता है सरकारी बैंकों में? आप उनसे पूछोगे मैडम पासबुक एंट्री हो जाएगी, तो उनका जवाब होगा ये नहीं। फिर वो कहेंगे दूसरे काउंटर पे जाओ, फिर वो भी कहेंगे ये नहीं। फिर आप कई काउंटर चक्कर काटने के बाद आपके मन में एक विचार आएगा कि आप भी यहाँ पे उनसे जोर से चिल्लाकर कह दें, मैं कसम से बता रहा हूं, इतने नखरे तो एक लड़की के भी नहीं होते, और लड़कियों के बहुत नखरे होते हैं बहनचोद। जैसे ही आप बैंक में एंट्री करते हो, खासकर सरकारी बैंक में, आपको एक अद्भुत नज़ारा दिखाई देगा। वो नज़ारा होता है सिर्फ भीड़। ऐसा लगता है जैसे आप रेलवे स्टेशन पर आ गए हों। और फिर जैसे तैसे धक्का मुक्की करके आप लाइन में लगते हैं, और घंटों बाद जब आपका नंबर आता है तो आप एक दुर्लभ बात सुनते हैं, और वो बात है भाई काउंटर नंबर दूसरे पे जाओ। अब भाई, इतना इंतज़ार करने के बाद, अब ये वाक्य सुनने के बाद, अब आपका क्या रिएक्शन होगा? फिर चलो, ये सब होने के बाद आप दूसरे काउंटर पे गए। वहाँ पर जाते ही आप दूसरी बात सुनते हैं कि भाई अब लंच टाइम हो गया, लंच टाइम बाद आइएगा। मुझे तो कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि ये कुछ सरकारी बैंकों में कि जो कर्मचारी होते हैं ये जॉब में लंच करते हैं या लंच के दौरान जॉब करते हैं। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर बाय चांस कोई कर्मचारी आपके सारे काम बिल्कुल सरलता से कर दे, बिना कोई अड़चन के, झटपट से, तो पता है आपका रिएक्शन कैसे होगा? I don't believe this! असंभव! असंभव! बहनचोद असंभव! बिल्कुल ऐसे ही होगा। एंट्री करानी है काउंटर नंबर 2 पर, भाई मुझे पैसे निकालने हैं काउंटर नंबर 3 पर, भाई आपको सर बुला रहे हैं काउंटर नंबर 10 पर। मतलब वो अपने इतना खोए रहते हैं, ये भी ध्यान नहीं देते कि भाई क्या कहना चाहता है कस्टमर। बस वो जैसे तैसे पल्ला छुड़ाना चाहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। कुछ ऐसे भी कर्मचारी होते हैं जो दिल से काम करते हैं, उनके लिए यार सैल्यूट करना बनता है। लेकिन कुछ कर्मचारी अपने ना तो ढंग से काम करते हैं, ना अपने कस्टमरों से सही से व्यवहार करते हैं। मैं तो बस यही कहूँगा कि उन्हें ट्रेनिंग के साथ कुछ व्यवहार करने की भी थोड़ी तमीज़ सिखाई जाए। और वहीं इसके उल्टा अगर आप प्राइवेट बैंक में जाओ, वहाँ पे एंट्री करते हो, तो वहाँ पे नज़ारा बिल्कुल अलग ही होगा। जैसे लगता है किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वहाँ पे एसी भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है और कूलिंग भी ज़बरदस्त करता है। और आप वहाँ पर देखो भीड़ काफ़ी कम होती है। और आप जैसे ही आप काउंटर पे जाते हो, वहाँ पे आपको देखते हो कि बहुत एक स्मार्ट से जेंटलमैन, या तो आपको लड़के मिलेगा या एक मैडम मिलेंगे जो बहुत ही आपसे प्यार से बात करेंगे, अपने बारे स्कीम के जो बैंक होते हैं उनके बारे में आपको बताएंगी।
जिसे सुनकर आपका मन उन स्कीमों को लेने का करता है। लेकिन एक मिनट, इनके पीछे भी एक साजिश होती है। आप उन स्कीम्स को तो ले लेते हैं, लेकिन जब बाद में उनका बिल आता है ना, तो भाई तगड़ी लगती है। तो ये प्राइवेट बैंक वाले बहुत चिकनी चुपड़ी बातों में कस्टमर को तो फंसा लेते हैं, और उसके बाद पता क्या सोचते हैं ये कस्टमर फंसाने के बाद? पैसा ही पैसा होगा। बिल्कुल ऐसा ही। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, तो प्राइवेट बैंक वालों से भी बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए, समझ रहे हो आप? क्योंकि उनके फैसिलिटी तो अच्छी होती है, लेकिन चार्जेस वो बहुत तगड़ी लगाते हैं, जिससे आपकी लग जाती है। कई तरह की छुपी पेनल्टीज होती हैं, मिनिमम बैलेंस रखना, तरह तरह के एटीएम चार्जेस, क्रेडिट कार्ड चार्जेस, तरह तरह की होती हैं, जो मतलब सारे क्या सरकारी बैंकों में मतलब कुछ जगह होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें फ्री होती हैं। तो गाइस, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को सिर्फ मजाक में लिया जाए, सीरियस ना लिया जाए। देखो, मैं बैंक से हेट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बैंकों को हेट नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ उन कर्मचारियों को रोस्ट कर रहा हूँ जो अपने काम को दिल से नहीं करते, अच्छा व्यवहार कस्टमर के साथ नहीं करते हैं। मैं बस यही चाहता हूँ, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करिए, मिलकर रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और देखो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और कमेंट में कुछ सुझाव वगैरह देना चाहते हो, क्योंकि मैं भी नया हूँ, तो दे सकते हैं। और हाँ, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहले इतना ही कहूँगा।